हेलो गाइस, माय नेम इज़ आलोक रुद्रा एंड ही इज़ माय फ्रेंड। हे गाइस, मैं हूँ इरशाद। हाँ तो गाइस, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। हाँ तो इरशाद, जी। आज हम लोग एक हैप्पी रिलेशनशिप और एक अनहैप्पी रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, ओके। जिसके लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे आपके हिसाब से सुनना चाहूँगा। ठीक है, प्लीज़। ओके, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर कोई इंसान, एक लड़का और एक लड़की, एक लव रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हैं? क्या रीज़न है? आप जरा बताइए। वेल आलोक, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जी जी। तो देखो आलोक, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक लड़का और एक लड़की एक रिश्ते में तब आते हैं जब हमें एक खालीपन महसूस होता है, और हाँ उस जी। खालीपन को भरने के लिए जी जी। हमें एक पार्टनर, एक दोस्त, एक ऐसे रिश्ते की ज़रूरत होती है जिससे हम बेबाक कुछ भी बात कर अपना सकें, फीलिंग शेयर कर या सकते। कुछ भी बात है, क्योंकि ओके। एक एज के बाद, जैसे कि लाइक 20-22 एज के बाद हम एक ऐसे एज के पड़ाव में होते हैं जहाँ पे हम अपने घर वालों से, ब्रदर से, सिस्टर से जी। सारी बातें शेयर नहीं कर नहीं पाते कर हैं। पाते हैं। तो हमें उस टाइम हमें एक ऐसे रिश्ते की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम अपनी दिल की बातें हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी ऐसी जो बातें हो, जो समझ या सके। एक्चुअली वो समझ सके और वो मुझे अपनी बातें बता सके, मैं उन्हें बता सकूं। तो इसलिए स्टार्टिंग तो ऐसी होती है कि हमें एक नीड होती है एक दोस्त ओके। की, जिसे हम हाँ। अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स कुछ भी शेयर कर सकें। ओके। हाँ तो आप बहुत ही सटीक आंसर दिया इस सवाल का कि ओके। एग्जैक्टली इसी रीज़न से एक लड़का और एक लड़की एक रिलेशनशिप में आना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा और आप लोग भी कुछ रिलेट कर पाए होंगे। हाँ तो मेरे साथ आजकल हमारे समाज में एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ तो जाते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाते हैं। इसका क्या रीज़न? तो मेरा दूसरा सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि किसी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए क्या करना चाहिए और ओके। कौन सी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे एक रिश्ते में दरार आ जाए? ओके। तो आलोक, आपने जो अभी क्वेश्चन किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कपल के लिए, एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक बिल्डअप करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है लॉन्ग टर्म रिश्ते को चलाने के लिए रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं हम्म। तो आप रिश्ते को बिल्डअप कर रहे हैं। बिल्डअप कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये है कि हम लोग आज के टाइम में ना एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रखते हैं, हाई रखते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए ये करेगी, या ऑल दैट जो भी है। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशंस लगभग ज़ीरो होगा, नीड के लेवल पे होगा कि ये ज़रूरत है तो हमें करनी है। यस। ठीक है, तो ये चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसे समझना पड़ता है। जी। अगर आपका एक्सपेक्टेशंस अलग लेवल का है, आप दूसरों से कंपेयर करते हो अपने लाइफ को, तो आपका अपना लाइफ, आप दोनों का लाइफ आपका है। या अपने लेवल पे और देखो, अपने लेवल पे चीज़ों को समझो। आई थिंक एक अच्छे रिलेशन को लॉन्ग टर्म तक ले जाने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा या इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप एक दूसरे को समझ ही नहीं समझ ही पाएंगे, नहीं पाएंगे। यस। क्योंकि हम दो अलग अलग ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग, दोनों की हर चीज़ अलग होती है, थॉट प्रोसेस अलग होता है, आईक्यू लेवल अलग होती है। फिर भी दो लोग एक होके उस अंडरस्टैंडिंग को एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। जी। तो ये तो सबसे पहले आनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपकी। होनी चाहिए। आपको लड़कों को लड़कियों को समझने की अंडरस्टैंडिंग है, लड़की को लड़कों को समझने की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो तो ऑलरेडी बिल्डअप हो जाएगा। ओके। इरशाद, मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, उन दोनों में ब्रेकअप होते हैं, एक छोटी सी बातों के लिए ब्रेकअप हो जाते हैं कि अगर लड़का उसका केयर कर रहा है ओके। या फिर लड़की अगर लड़के का केयर कर रहा है, तो उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे, मतलब कि अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि शक करना, डाउट करना। ओके, डाउट और करना। इस डाउट के गलत फहमी के कारण बहुत सारा रिलेशन टूटा है और टूटता है। देखिए आलोक, अभी का जो ये जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन में सबसे जो
बड़ी चीज़ आ रही है रिश्ते को ख़त्म होने का या ब्रेकअप्स के जो रीज़न आ रहे हैं वो यही आते हैं। लड़कियों को खास कर ये कंप्लेन होता है कि लड़का हमें अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, मुझ पे डाउट करता है, मुझे कहीं भी जाने से रोकता है जो भी एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले तो इस बात को आपको समझनी होगी। आप इस बात को नहीं समझेंगे तो, क्योंकि देखिए सिंपल चीज़ है कि आप एक कपल हैं और आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपने बता दिया। अगर आपको कॉल करके आपका पार्टनर आपसे कुछ पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं, जो भी आपके उनके जो भी सवाल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पे शक कर रहा है जी। एक केयरिंग के अंदर आता है कि चलो अगर आपका बंदा आपको लेकर पॉजिटिव है, आपके बारे में सोच रहा है, जेन्युइनली सोच रहा है वो, तो ऐसा तो नहीं आपका केयर करेगा, पूछेगा कहाँ हैं आप, ठीक हो, टाइम पे आ रहे हो नहीं आ रहे हो, जो भी है वो पूछेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाउट कर रहा है। आपने बहुत ही सही बोला है, क्योंकि ज़्यादातर रिलेशन ये डाउट के चक्कर में टूटते हैं, बिखरते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और आलोक, मैं एक बात और आपको बताना भूल गया। एक लॉन्ग टर्म रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो एक अहम चीज़ ये भी है कि एक रिश्ते में ईगो नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली आपसे मैं अभी ये नेक्स्ट सवाल पूछने ही वाला था। ओके। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर एक रिलेशनशिप में ईगो आ जाता है तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको ईगो को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जी। किसी भी लड़का हो या लड़की हो, ईगो को अपने कंट्रोल में रखिए। ईगो को रिश्ते के बीच नहीं आने दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है। इससे ज़्यादातर रिश्ते 90-80% रिश्ते ऐसे होते हैं जो ईगो की वजह से आजकल आप हमारे पुराने 80s 90s के टाइम में आप देखेंगे, 70s के रिश्ते को देखेंगे, तो उस टाइम के लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था कि चलो अगर कोई कुछ कह रहा है तो सुन लेते हैं। हाँ, उनमें सुनने की क्षमता। लेकिन अब अभी का जो जनरेशन है, अगर आप किसी को ऊंची आवाज़ में बात भी कर रहे हैं तो वो चीज़ें उसके लिए टॉर्चर लगते हैं और वो उस बात पे लड़ाइयाँ बिल्कुल होती है। और वो चीज़ें एक छोटी बातों से स्टार्ट होगी और काफ़ी बड़े लेवल तक पहुँच जाते हैं, जिसके वजह से मतलब कि बहुत पुराना से पुराना रिश्ता टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बीच ईगो आ गया। एग्जैक्टली। तो प्लीज़ आप इस बात को भी समझे आप लोग कि ईगो नहीं लाना है, तभी ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। चलिए, हाँ तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को हमारी टॉपिक पसंद आई होगी। एंड गाइस, ये हमारी न्यू वीडियो है, पहली वीडियो है, चैनल भी नया है, तो प्लीज़ वीडियो देखें और लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।